भाई औरतें इतनी खतरनाक होती हैं कि आदमी तो छोड़ो, वक्त आने पे वो भूत से भी काम करवा देती हैं। अब यही वीडियो देख लो। रुको जरा। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई लोग काम पे ना जाने के पता नहीं कैसे कैसे बहाने मारते हैं, लेकिन यहाँ इसने तो सारी हदें पार कर दी। देखो। हेलो, हाँ सर, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा सर। सर दादी ऑफ हो गई है सर। सर दादी ऑफ। इस भाई को अपनी घरवाली पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ढंग का खाना नहीं बनाया था। अब क्या करे, गुस्सा निकाले तो निकाले कैसे। फिर इसने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि गुस्सा भी निकल गया और बीवी नाराज भी नहीं हुई। देखो। लेकिन एक सेकंड, हम दोनों में से जो भी सबसे धीरे चांटा मारेगा वो ये गेम जीत जाएगा। उसको मिलेंगे 500 रुपए। ठीक है, समझ गई? हाँ समझ गई। लेडीज फर्स्ट, तुम शुरू करो पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओहो, जीत के ही मानोगी ये 500 रुपए। चलो अब मेरी बारी। ओ शिट यार, तुम जीत गए गेम। ये लो अपने 500 रुपए। भाई लड़की देखने वाले आए थे और लड़के से पूछा गया उसका टैलेंट, लेकिन लड़की तो उससे कहीं आगे निकली। लड़का शेर तो लड़की सवा शेर। देखो। लेकिन एक सेकंड। अब देख तू। लीजिए भाई साहब, नाश्ता कीजिए जी। ये रही हमारी बिटिया, देख लीजिए। अरे भाई साहब, आपकी बिटिया तो हमें बहुत पसंद है, और रही बात नाश्ते की, वो तो हम बाद में कर लेंगे। आप बताइए हमारा लड़का आपको कैसा लगा? हाय हाय। जी भाई साहब, आपका लड़का तो मुझे भी पसंद है। अगर आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, पूछिए। जी, आपका लड़का करता क्या है? अरे बेटा, दिखा दो अपना टैलेंट। जी पापा। ये क्या है? अरे भाई साहब, ये कैसा टैलेंट है? ये कैसे हो गया? चोर है, बहन का लड़ा है। चोर मोबाइल? अबे साले, तूने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। अरे आप क्यों हंस रहे हो? अरे कवर चुराना कौन सा टैलेंट है, असली टैलेंट तो यहाँ है, यहाँ। ये क्या हो गया? भाई हमारे आसपास कुछ हमारे ऐसे कमीने दोस्त होते हैं जो हमें निपटाने के चक्कर में ही रहते हैं कि कब ये निपट जाए और कब हमें मौका मिले। ऐसा ही हुआ कुछ यहाँ। और भाभी जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, आप बताओ। भाभी जी, बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूँ। हाँ पूछो ना। भाभी जी, मैंने एक बात नोटिस की है, ये आप रोज अलग अलग कलर की बिंदी क्यों लगाते हो? शायद आपने ये नोटिस नहीं किया कि मैं जिस कलर की साड़ी पहनती हूँ उसी कलर की बिंदी लगाती हूँ। अच्छा। हाँ, और कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना भाभी जी, बस अब तो एक ही इच्छा है, आपको बिना बिंदी के देखने की। अच्छा अच्छा। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई कभी कभी हम दूसरे की भलाई करने की सोचते हैं तो हमारे साथ खुद बुरा हो जाता है। बेचारा दूसरे की भलाई करने की सोच रहा था और फिर क्या हुआ इसके साथ, देखो। भैया पैसे दे दो। नहीं, पैसे नहीं। कुछ खाना है तो बोलो, नहीं फिर पैसे नहीं मिलेंगे। भैया लेकिन एक सेकंड। अब देख तू। कितना हुआ? 100 रुपए हो गए भैया। बैगन। ये क्या हो गया? लेकिन एक सेकंड।
अबे साले। भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ, हद होती है किसी चीज की। इसने तो गर्लफ्रेंड के लिए हद कर दी। देखो हेलो, किन लेके जा पंखो? पापा सही करवा के ले पंखा ने। पर रात तो सही चलने लग रही हो। रात तो सही चलो, प्रतिदिन के खराब हो गयो। चल ठीक है, जा करवा लिया। ठीक है। ओला बेबी पंखो तन्ना गर्मी कौन मरण दूं मैं? हाँ, बाप चाहे गर्मी मर जो, बेबी नहीं मरनी चाहिए। चलो यार सुनो, हाँ बोल, क्या कह रही है बता। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे ना ना, टेंशन मत ले। मैंने तो अभी तक उनको नहीं छोड़ा जिनकी शादियां हो गए, बच्चे भी हो गए। भाई शादी के बाद बीवी से सच्चाई उगलवाने की कोशिश ना करें। अगर उसने सच्चाई बता दी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, जैसे यहाँ। देखो अब हमारी शादी हो गई है। अच्छा। जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है। इसलिए सही सही बताना, तुम शादी से पहले कितने लड़कों से प्यार करती थी? सही सही बता रही हूँ, मैं किसी भी लड़के से प्यार नहीं करती थी, सबसे टाइम पास करती थी। अरे वही तो बोल रहा हूँ, कितने लड़कों से बात करती थी? मेरी कसम खा के बोलो। आपकी कसम खा के कह रही हूँ, किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, सीधा मुलाकात करती थी। जब पापा की परियां व्रत रखती हैं तो उनकी खुराक आम दिन से डबल हो जाती है और फिर होता है कुछ ऐसा। कहाँ लेके जा रहा है बहू को, क्या होएगा? अरे मम्मी व्रत नहीं रख रही क्या 2 दिन से, तो कमजोरी आ गई इसमें। हाँ तो क्या, इसे डॉक्टर के दिखा के लाऊं? चक्कर आ रहे इसे चक्कर आ रहे। 1 किलो पपीता खागी, केले खागी, अंगूर खागी, पेड़े खागी, चुड़ाई के लड्डू खागी, दूध पीगी, इसे चक्कर ही आ रहे। इसे चक्कर नहीं आ रहे भाई, इसका हजम नहीं हो रहा। पापा की परी शादी के बाद गई मायके, फिर दामाद ने कर दी लड़की की शिकायत, तो इस पे उसके पापा क्या बोले? दामाद जी आराम से जाना, और ये लो अपना नेक। अरे पापा इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा कोई बात नहीं, ये तो नेक है, इसका तो फर्ज बनता है। बेटा मैंने जो बिजली का सामान दिया था दहेज में, वो सही चल रहा है? नहीं, फ्रिज में कोई कमी तो नहीं है? पापा कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिज बढ़िया चल रहा है। और वॉशिंग मशीन भी बढ़िया चल रही है। और कूलर? पापा कूलर भी बहुत बढ़िया चल रहा है, कूलर में भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपकी लड़की में है। अरे बेटे सामान की तो है 5 साल की गारंटी, अगर वो खराब भी हो गया ना कंपनी वाले बदल देंगे, लेकिन इसकी मैं 1 मिनट की गारंटी नहीं लेता। पापा सही कह रहे हो, जब तो गारंटी न ले रहे, बहुत दिक्कत कर रही है ये। इससे तो नहीं परेशान था, जा चलिए जा। कैसे कैसे लोग रहते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है।